शांति संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है। जो संतुष्ट हो गया तो फिर उसको फिर कुछ भी खींचेगा नहीं। और जो खुद संतुष्ट है उसी से सभी संतुष्ट होंगे। संतुष्ट मतलब अभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे, अभी और कुछ जीवन में चाहिए वो ना रहे, पाना था तो पा लिया। अब क्या रहा बाकी, सारे संबंध एक बाबा के साथ, सारे संबंध का सुख हमने अनुभव किया। अगर हमने भगवान से, भगवान को संतान बनाकर उससे वो रस नहीं लिया तो हमें संतान का मोह खींचेगा। अगर हमने भगवान को प्रियतम जीवन साथी पति बनाकर उसका सुख नहीं लिया तो हमें ये प्रेम का रस खींचेगा, दुनियावी प्रेम का रस। अगर हमने भगवान को माता पिता का बना करके उसका रस नहीं लिया है तो फिर हमें माता और पिता याद आएंगे, उनका प्रेम, उनका प्रोटेक्शन, दिया हुआ प्रोटेक्शन, उनका देने जो गाइडेंस देते थे वो याद आएगा, दुख होगा। क्योंकि सबको बदलना है, चाहे वो माता पिता हो, पति हो, बच्चा हो, सबको बदलना है, उनसे वो सुख नहीं मिल सकता। तो दुख मिलेगा, दुख मिलेगा तो हम असंतुष्ट होंगे। इसलिए संतुष्टता, भगवान से सारे रिश्ते बना करके उस रस को लेना, वो सारे संबंध निभा रहा है, वो सारे सुख उस संबंधों के देने के लिए तत्पर है और दे भी रहा है सबको। तो स्वयं संतुष्ट होने से दूसरों को भी संतुष्ट करने की विधि। सर्व को संतुष्ट करने वाले, पावरफुल स्टेज पर खड़ा करने वाले आसुरी संस्कार को मिटाने वाले शिव बाबा संगम युगी वत्सों के प्रति बोले, आपको अपना संगम युगी और भविष्य स्पष्ट रूप स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से प्रसाद भी ठीक होता है। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली, अर्थात आसुरी संस्कार को समाप्त करने वाला। इसीलिए आप, आपको सदा स्मृति में रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप। महाकाली माना किसी का संहार करने वाली नहीं, बल्कि आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाले। इसीलिए आप में जब अब कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहने चाहिए। आप निमित्त बनी आत्माओं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे। यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन, संकल्प को हल्की बात नहीं समझना। क्योंकि संकल्प है बीज, संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प ही व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। कर्म और बोल में गलतियों का होना, यह है बचपन। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गवा देंगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ, कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना, यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं, यह तो साधारण आत्मा हूँ। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन हो जाना होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमजोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दे। संतुष्ट बना दो। संतुष्ट न होने के कारण सर्विस रुकी हुई है। तो ये स्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है। समझा? अच्छा। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हमारा अंतिम स्वरूप है महाकाली, अर्थात आश्रय संस्कारों को समाप्त करने वाली। तो सम्मान क्या लेंगे? मैं अपने और सर्व के आसुरी संस्कार को समाप्त करने वाली महाकाली हूँ। मैं आत्मा
अपने और सर्व के असुरी संस्कारों को समाप्त करने वाली महाकाली हूँ। दिव्य प्रसाद का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वातावरण वैसा ही बनेगा और सभी उसे फॉलो भी वैसा ही करेंगे। एक संकल्प भी व्यर्थ जाना यह भी भूल है। ऐसी महीन चेकिंग अप करनी है। अपनी स्मृति इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कमजोर आत्माओं की स्थिति भी पावरफुल बन जाए। अगर अपनी स्मृति पावरफुल है तो बाकी सबकी स्मृति पावरफुल बन जाएगी, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।